सुप्रभात छात्रों। आज आप लोग के साथ हम इतिहास शिक्षण विषय के बारे में चर्चा करेंगे। इतिहास शिक्षण विषय के अध्ययन अध्यापन के कौन कौन से उद्देश्य हैं, कौन से महत्वपूर्ण उद्देश्यों को लेकर हम इतिहास विषय को छात्रों के समक्ष कक्षा में शिक्षण कार्य करते हैं। आखिर इतिहास विषय को पढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इतिहास छात्रों के लिए इतिहास क्यों जरूरी है? इतिहास विषय के द्वारा हम छात्रों में, या कह सकते हैं कि समाज में, राष्ट्र के लिए कैसे इनकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगी। आखिर उद्देश्य, किसी भी कार्य को करते हैं तो उसके पूर्व उद्देश्य निर्धारित करते हैं। तो यहाँ हम इतिहास अध्ययन अध्यापन या इतिहास विषय को पढ़ाने के पूर्व कौन कौन से उद्देश्य निर्धारित किए गए होंगे जिससे छात्रों का समुचित विकास हो सके। इतिहास विषय के माध्यम से छात्रों में हम किन किन गुणों का विकास करना चाहते हैं, इन गुणों को विकास हेतु पूर्व में हम कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य निर्धारित करते हैं। इतिहास विषय शिक्षण के महत्वपूर्ण उद्देश्य के बारे में आज आपसे हम सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम अपने राष्ट्र के लोकतंत्र की चर्चा करते हैं। छात्रों में लोकतांत्रिक गुणों का विकास करना इतिहास विषय का महत्वपूर्ण कार्य होगा। हम चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, अतः ऐसे गुणों का विकास करें जिससे छात्रों में अपने राष्ट्र के प्रति या अपने लोकतंत्र के प्रति संपूर्ण जानकारी हो। जब देश हमारा लोकतंत्र होगा तो वहाँ लीडरशिप की बात होगी। अतः हम छात्रों में नेतृत्व के गुणों के विकास को भी विशेष रूप से ध्यान देंगे। इस प्रकार हम जब नेतृत्व की बात होगी तो व्यक्तित्व की भी बात होगी। व्यक्तित्व समाज के लिए काफी महत्वपूर्ण है। व्यक्तित्व के आधार पर ही व्यक्ति अपने आप को समाज में स्थापित कर पाता है। पूर्व के इतिहास या महान व्यक्तियों की जीवनी को हम अध्ययन करते हैं, जीवनी का अध्ययन करते हैं, तो उनके शील गुणों, अच्छे आदर्शों को अपनाते हुए आज भी हम उसके आधार पे कार्य करते हैं। इस प्रकार व्यक्तित्व का भी विकास इतिहास विषय के माध्यम से करते हैं। इसके अलावा चरित्र निर्माण, जब व्यक्तित्व होगा तो चरित्र की भी बात होगी, तो चरित्र निर्माण भी इतिहास विषय के माध्यम से हम करते हैं। पूर्व के महान लोगों, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले लोगों या जिन्होंने सामाजिक कार्य, महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य किए हैं, उनके द्वारा किए गए कार्यों को अपने अंदर समाहित करते हुए अच्छे चरित्र का निर्माण भी इतिहास विषय के माध्यम से छात्रों को किया जा सकता है। इसके अलावा संक्षेप में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। इतिहास के माध्यम से अपने अतीत के बारे में जानकारी
प्राप्त करते हैं। हमारा पूर्व का इतिहास कैसा था, कैसा हमारे यहाँ का रहन सहन था, कल्चर कैसा था, कैसे लोग थे, हमारा पूर्व का लोगों का जीवन शैली कैसी थी, इस प्रकार हम लोग अतीत के बारे में भी जानकारी प्रदान करते हैं, प्राप्त करते हैं। अतीत के आधार पे हम वर्तमान को स्पष्ट करने का भी प्रयास करते हैं। इसके अलावा नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय सद्भावना का भी विकास इतिहास विषय के माध्यम से हम करते हैं। विश्व इतिहास के अध्ययन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास की भी बात हम करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इतिहास विषय के अध्ययन अध्यापन करने के पूर्व इन महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखते हुए हम छात्रों में या समाज में या कह सकते हैं कि राष्ट्र निर्माण में इतिहास की भूमिका को दर्शाते हुए इसकी आवश्यकता महसूस की गई है। आखिर उद्देश्य क्या होगा? हमारा उद्देश्य संक्षेप में कह सकते हैं कि अपने विश्व का एक बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र के निर्माण में इतिहास की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। छात्रों में सभी प्रकार के गुणों या कह सकते हैं कि हार्मोनियस डेवलपमेंट में इतिहास की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। इतिहास विषय के द्वारा हम अपने पूर्व के वंशजों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। इतिहास के स्रोतों के अध्ययन से हमें सभी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती है और उसके आधार पे हम कई प्रकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी हमारे अंदर उत्पन्न होता है। इस प्रकार इतिहास विषय का उद्देश्य अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगले क्लास में हम इतिहास विषय में पर्यटन की भूमिका के बारे में आपसे विशेष चर्चा करेंगे। धन्यवाद।